दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री पर रेड के दौरान हैरान करने वाली हकीकत सामने पेश आई। यहां एलईडी बल्ब की इस फैक्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एंटासिड की नकली दवाएं बनाकर बाजारों में बेची जा रही थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस फैक्ट्री और गोदाम से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री में ब्रांडेड दवाओं को कॉपी करके नकली दवाएं बनाई जा रही थी। ये सारी वो दवाएं थी जिनकी भारत में सबसे ज्यादा बिक्री होती थी। ये भी मुमकिन है कि आपके परिवार में कोई सदस्य इन दवाओं का सेवन भी कर रहा हो। बड़ी बात यह है कि यहाँ की बनी हुई नकली दवाएं हैदराबाद तक सप्लाई होती थी। इस फैक्ट्री में नामी कंपनियों की नकली दवाओं को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। ड्रग विभाग ने लाखों रुपए की कीमत की नकली दवाएं बनाने वाले उपकरण के साथ भारी मात्रा में नकली दवाएं बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद कर लिया है। ड्रग विभाग की माने तो ये नकली दवाएं जिन्हें लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए ले रहे थे, वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ ही जानलेवा तक साबित हो सकती है। गाजियाबाद में ड्रग विभाग को एक फैक्ट्री में नकली दवाओं को मैन्युफैक्चर किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 4 मार्च से बड़े जॉइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की गई। गाजियाबाद ड्रग्स विभाग के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस का साथ लेकर ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में नकली दवाओं के फैक्ट्री को संचालित होते हुए पकड़ा गया। पुलिस की माने तो विजय चौहान नाम का शख्स फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी में आगे बताया गया कि पिछले 1 साल से ड्रग विभाग और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर नकली दवाओं का कारोबार चरम पर था। फैक्ट्री के बाहरी हिस्से में दिखाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आरोपी ने एलईडी बल्ब रिपेयर करने की फैक्ट्री लगाई थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का काम चल रहा था। जब ड्रग विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्थानीय साहिबाबाद थाना पुलिस के साथ राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री और न्यू डिफेंस कॉलोनी भोपुरा के गोदाम में 2 जगहों पर छापेमारी की तो दोनों जगहों से करीब 80 लाख रुपए की नकली दवाएं मिली। इसमें गैस, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में काम आने वाली नामी कंपनियों की नकली दवाओं की खेप पकड़ी गई। रेड में मौके से लाखों रुपए का कच्चा माल, मशीन और नकली दवाएं बरामद हुई। जांच टीम ने 14 सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। ड्रग विभाग की टीम ने साहिबाबाद थाने में नकली दवा बनाने, बेचने और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही फैक्ट्री संचालक विजय चौहान को हिरासत में भी ले लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि साहिबाबाद क्षेत्र में नकली दवाएं बनाने का इनपुट मिला था। टीम नकली दवाएं बनाने वालों पर नजर बनाए हुए थी। विभागीय अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद थाना पुलिस टीम के साथ मिलकर के सर्वे किया और फैक्ट्री से सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, ग्लैनमार्क जैसी नामी कंपनियों की नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। नकली दवाइयों के फैक्ट्री से नामी ब्रांड कंपनी की डमी दवाई, ओमेज DSR और पैन डी के कैप्सूल्स, खाली खोखे, पैकेजिंग मटेरियल, हाईटेक ब्लिस्टर, पैकेजिंग मशीन, भारी मात्रा में खाली कैप्सूल शेल, एम्बोसिंग मशीन, इंकजेट प्रिंटिंग मशीन बरामद हुई। बरामद माल की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही, जबकि न्यू डिफेंस कॉलोनी स्थित गोदाम से नकली दवाइयां मिली हैं, जिनमें ग्लूकानॉम G20 और G1, टेल्मा H, टेल्मा M, पेंटोसिड DSR, ओमेज DSR, मोबिजोक्स के साथ ही दवाओं को बनाने का कच्चा माल, पैकेजिंग मटेरियल और मशीन, वजन मशीन आदि बरामद किए गए। तेलंगाना और रुड़की से नकली दवाओं का रॉ मटेरियल मंगाया जाता था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये नकली दवाएं हैदराबाद के अलावा अमृतसर में भी सप्लाई की जा रही थी। हालांकि आम लोग नकली दवाओं को देखकर पहचान नहीं सकते, लेकिन ड्रग अधिकारियों के अनुसार दवाएं खरीदते समय उनका बिल जरूर लेना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो टेल्मा M और टेल्मा H जैसी दवाएं खाते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है वो नियमित रूप से ग्लूकोनॉम G20 और G1 नाम की दवाएं खाते हैं और एंटासिड की दवाइयों में पेंटोसिड DSR और ओमेज DSR नाम की दवाएं खाई जाती हैं। ये वो दवाएं हैं जो देश के लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग नियमित रूप से लेते हैं। इस छापेमारी में पता चला है कि इन्हीं नामों से नकली दवाएं बाजारों में बेची जा रही हैं और इनकी पैकेजिंग असली दवाओं के जैसी ही होती है। इस वजह से लोग असली और नकली दवाओं में भेदभाव नहीं कर पाते। देश में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन दवाओं को खाने के बाद भी बीमार रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग असली नहीं बल्कि नकली दवाएं खा रहे थे।
2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेची जा रही कुल दवाइयों में से लगभग 20% दवाइयां नकली होती हैं और नकली दवाओं का मार्केट हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असली बीमारियों को दूर करने के लिए नकली दवाएं खा रहे हैं। इन 5 बातों का आप ध्यान रखें और नकली दवाओं को इन 5 बातों का ध्यान रखें और आप खुद को नकली दवाओं से बचा सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई दवाई अपनी निर्धारित कीमत से बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है या दुकानदार आपको स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर के नाम पर कोई दवाई बेहद कम दामों पर दे रहा है, तो उस दवा की प्रामाणिकता ज़रूर चेक कीजिए। जैसे अभी सभी दवाओं पर एक बार कोड ज़रूर चेक करें, जिसे स्कैन करके आप उस दवा के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये दवा असली है या नकली। जो दवाएं आप खा रहे हैं वो डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं। ऐसी दुकानों से ही दवाएं खरीदें जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई हो। दवाएं खरीदते समय ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि उनकी सील टूटी हुई ना हो और उनकी पैकेजिंग में भी कोई गड़बड़ी ना हो। दुकानदार से दवाओं का बिल ज़रूर लें, क्योंकि जब आप दवाओं का बिल लेते हैं तो दुकानदार आपको नकली दवा देने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिल होने से वो लंबी कानूनी कार्रवाई में फंस सकता है।